आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया, और वो भी जमीन कब्जा को लेकर। ये जमीन है, ये जमीन का टुकड़ा है। इस जमीन पर कोई कब्जा करता है और कब्जा करके समय धीरे धीरे जो है 50 साल बीत जाता है। आप समझ सकते हैं, किसी जमीन का उपयोग अगर आप 50 साल कर लिए तो उस जमीन पर आपको भी लगेगा कि ये हमारी जमीन है, मेरा अधिकार है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। कौन सा फैसला है, क्या फैसला, पूरा डिटेल बताएंगे केस नंबर के साथ कि आखिर ये जो जजमेंट है क्या कहता है। आंध्र प्रदेश के एक गांव में 5 एकड़ जमीन पड़ी थी। अब यह जमीन सरकार की थी। अब सरकार का बहुत सारा जगह जमीन है, तो सरकार का जमीन है, लेकिन गांव का एक व्यक्ति जो है, यहाँ पर उनका जो नाम है वो है गोंडा मलैया, और ने उस जमीन पर खेती शुरू कर दी। अब जैसे लग गया कि नहीं सरकार की जमीन है, तो वो जो है उस पर खेती करना वो शुरू कर दिए। धीरे धीरे सरकारी जमीन को वो एक्वायर कर लिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद उसके बच्चे और परिवार भी उस जमीन पर खेती करने लगे। अब उनका जो है, जो बेटा हुआ, 2 बेटे हुए, 4 बेटे हुए, सभी लोग अपना हक जमाने लगे और ये जमीन पर जो है खेती करने लगे। इस पे छोटा सा जो है एक तरह से झोपड़ी भी बनाकर रहने भी लगे। अब ये सारा करते करते 50 साल हो गया। अब सरकार ने कहा कि हमारी जमीन इसके खाली कर दो। देखिए, सरकार का कोई योजना आता है तो सरकार को तभी, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, आज भी आप देखें गांव के क्षेत्र में बहुत लोगों के द्वारा सरकारी जमीन पर उनका कब्जा है। सरकारी जमीन पर किसी का मकान बना हुआ है, तो आप एक बात समझ लें, सरकारी जमीन पर अगर आपका मकान बना हुआ है तो हो सकता है अभी कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जहां पर आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कारण यह है कि जमीन सरकार की है। सरकार, जिस दिन सरकार का कोई योजना आता है और सरकार के जो अधिकारी हैं उस योजना का जो निर्माण कार्य है उस जगह पर अगर कराना चाहते हैं तो सरकार के अधिकारी आपको हटने के लिए बोलेंगे। आप सरकार की जमीन है, गांव में सरकार नहीं ढूंढ रहे हैं, तो सरकार की जमीन का आप उपयोग कर रहे हैं, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है और आसपास लोगों को हो सकता है उससे दिक्कत हो। यानी आप सरकार की जमीन का जो है अगर उपयोग करेंगे, जो नहीं कर रहा उसको तो दिक्कत होगा। वो उसको भी लगेगा कि नहीं, उसको जमीन जो है इतना सारा सरकारी जमीन पर जाकर जबरन कब्जा किए हुए है। यहाँ भी वही हुआ, लेकिन आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकला और मामला ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब सरकार के अधिकारी आए, बोले खाली करने के लिए, ये बोल रहे नहीं, हम इतने सालों से खेती कर रहे हैं, सरकार ने हमें कभी रोका नहीं, अब ये जमीन हमारी हो गई है। और वो जो है एडवर्स पोजीशन से मालिकाना हक हासिल कर लिया है। और फिर हम तो भूमिहीन और गरीब लोग हैं, यानी इनके पास और जमीन नहीं था। 5 एकड़ जमीन की बात है। सरकार को हमें ये जमीन जो है, सरकार को हमें ये जमीन दे देना चाहिए। हम गरीब लोग हैं, भूमिहीन हैं, हमको इस जमीन के अलावा कोई जमीन नहीं है। सरकार को जमीन जो है हमको देना चाहिए, इस जमीन का उपयोग हम करेंगे। अब 5 एकड़ की बात है, यानी 5 एकड़ जमीन पर वो लोग खेती कर रहे थे। अब यहाँ पर देखें, खास करके एक बड़ा सवाल उठता है। अब जमीन पर कब्जा करने वाले वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जमीन पर मेरा एडवर्स पोजीशन का दावा है, लेकिन सरकार का जो एक तरह से रेवेन्यू ऑफिसर है उनका कहना था जमीन सरकारी है और प्रतिवारी जो यहाँ पर गोंडा मलैया है और उसके उत्तराधिकारी हैं उस पर अवैध कब्जा किए हुए खाली करने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पर प्रतिवादी पक्ष का कहना था कि वो 50 साल से इस भूमि पर है। अब इसलिए उन्होंने एडवर्स पोजीशन जो है मालिकाना हक प्राप्त कर लिया। देखिए, हम आपको बता दें कि कोई व्यक्ति जो है अगर किसी का निजी जमीन पर अगर 12 साल ही कब्जा कर लेता है तो वो एडवर्स पोजीशन यानी जो कब्जा कानून के तहत जो है मालिक होने का दावा कर देता है। लेकिन ये जो है सरकारी जमीन में 30 साल का समय है। आप अगर कोई सरकारी जमीन पर 30 साल से लंबे समय से कब्जे में है तो ऐसे सिचुएशन में आप सरकारी जमीन पर भी एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने यह भी कहा कि वो गरीब है और भूमिहीन है, इसलिए सरकार आदेशों के अनुसार ये जमीन उन्हें आवंटित जो है होनी चाहिए। वो ये इस प्रकार का दावा कर रहे हैं। सरकार के अधिकारी चाहते हैं कि वो किसी भी हालत में जमीन को छोड़ दे, इसलिए कि जमीन सरकारी है। अब इसका उपयोग जो है सरकार करने वाली है, इस पर सरकार का ही कोई निर्माण का कार्य होने वाला है। अब ये वो लोग छोड़ने को तैयार नहीं थे और सरकार के अधिकारी उनको हटने के लिए बोल रहे थे। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखें, कोई भी, अब ये व्यक्ति जो है परेशान है, इनके परिवार परेशान है, इनके बच्चे परेशान है, इनके उत्तराधिकारी परेशान है। अब इनको लगा कि ये जमीन जो है, ये जमीन तो हाथों से चली जाएगी, 5 एकड़ जमीन की बात है। तो जैसे मामला चला गया सबसे पहले निचली अदालत में, यानी निचली अदालत में जैसे ही ये मामला गया, निचली अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया और
यानी ये साफ साफ कह दिया कि जो प्रतिवादी है, यहाँ पर प्रतिवादी का कब्जा क्या है, अवैध कब्जेदार है, वो अवैध यहाँ पर कब्जेदार है। अब यानी जो कब्जा करने वाला व्यक्ति है वो उसका कब्जा जो है वो अवैध है, इसलिए उसको हटाया जाए। अब ये जो है निचली अदालत का फैसला हुआ कि उसको अब वहाँ से जो है किसी भी हालत में ज़मीन को छोड़नी होगी। लेकिन जो निचली अदालत है, ट्रायल कोर्ट है, उसके बाद ये मामला चला गया हाई कोर्ट में। जब मामला हाई कोर्ट में गया तो वैसे सिचुएशन में हाई कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया कि देखें ये जो प्रतिवादी है, प्रतिवादी का कब्जा जो है वो लंबे समय से है, कब्जा वो यहाँ पर क्या है, लंबे समय से है। ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में एडवर्स पोजीशन से ये व्यक्ति कानूनी तौर पर मालिक तो है। अब ये जो है ऐतिहासिक फैसला सुना दिया, यानी हाईकोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर जो सरकारी जमीन पर कब्जे में था, यानी सरकारी जमीन पर जो है हटाने के लिए सरकार का पूरा प्रयास, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया उसमें साफ साफ कह दिया, देखें कब्जेदारी जो है वो जो जमीन पर कब्जे में है वो कानूनी तौर पर एडवर्स पोजीशन के आधार पर अब प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका है, जमीन का मालिक बन चुका है। अब यहाँ पर गोंडा मलैया और उसके उत्तराधिकारी काफी खुश हो गए। लेकिन अब सरकार है, सरकार के द्वारा देखें जो भी वर्तमान में सरकार है, तो सरकार के जो अधिकारी होते हैं, उनके विभाग के जो सरकारी एडवोकेट होते हैं, उनके द्वारा सारा प्रक्रिया जो है किया जाता है। उनका एक विभाग होता है। ऐसा नहीं है कि सरकार का, राज्य का कोई मुख्यमंत्री जो है वो जाएंगे और यहाँ पर केस लड़ने का काम करेंगे। तो उनका एक टीम है जो कि अब इस पर क्या करना चाहिए, सरकार का ये लड़ाई हाईकोर्ट से वो हार गए। तब ये मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है एक यहाँ पर ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय की अगर बात करें तो इन्होंने हाईकोर्ट का फैसला को ही खारिज कर दिया। हाईकोर्ट तो जो है इनके पक्ष में फैसला दिया था, जमीन कब्जा करने वाले के पक्ष में फैसला दिया था। लेकिन यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के आदेश को ही बहाल कर दिया। बोला नहीं, कब्जा करने वाले हैं उसको, वो एक तरह से जो जमीन पर कब्जा किया है उसका कब्जा अवैध है, वो अवैध कब्जेदार है, यहाँ पर उसको हटाया जाएगा। एडवर्स पोजीशन साबित करने की जिम्मेवारी कब्जेदार पर है। प्रतिवादी यह साबित नहीं कर पाए कि उनका कब्जा खुला, निरंतर सरकार के हक यानी बिल्कुल विपरीत था। लंबे समय तक जो है सरकार का निष्क्रिय रहना जो है एडवर्स पोजीशन के आधार पर कोई जमीन का मालिक नहीं बन सकता। अब यहाँ पर रही बात भूमिहीन का, तो भूमिहीन गरीब होने से कब्जा वैध नहीं होता। आप इसका मतलब भूमिहीन है, गरीब है, तो इसका मतलब किसी का जमीन कहीं पर जाकर जमीन पर कब्जा कर लेंगे कि आप भूमिहीन है, सरकार आपको ये जमीन दे दे, तो ये तो हो नहीं सकता है। अब सरकार का जो है कोई योजना आता है आपके लिए कार्य करने के लिए, तो उसके तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसा कार्य किया जा सकता है। लेकिन भूमिहीन या गरीब होना ये नहीं जो है कहा जा सकता है कि आप कोई जमीन पर कब्जे में है तो आप उसके मालिक बन जाएंगे, तो ये वैध नहीं है। सरकार आधिकारिक रूप से जमीन जो है आवंटित कर दे। अब ये कोई कानून नहीं कि जो है किसी कोई गरीब है तो सरकार जो है उसको जमीन आवंटित करके ही देगी। अब यहाँ पर जो है लैंड जो गैबिंग यहाँ पर है एक्ट की अगर बात करें तो ये हुआ अवैध कब्जा का कानून है, और विशेष अदालतों ने यह तय की या उनके पास जो है शक्ति रखती है कि कब्जा वैध है या अवैध है। कोर्ट ने कहा सरकारी जमीन पर निजी कब्जे की अनुमति नहीं दी जा सकती। आप जो सरकारी जमीन पर अगर कब्जा किए हुए हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई निजी कब्जा का अनुमति नहीं दिया गया है, क्योंकि सार्वजनिक हित यहाँ पर सर्वोपरि है। और आदेश दिया गया कि प्रतिवादी जो है ना, जो जमीन पर कब्जा किए हुआ था 5 एकड़ भूमि पर, 2 महीने के भीतर जो है जमीन खाली कर दे, सरकार को दे दे, अन्यथा जबरन बेदखल किया जाएगा। आप अगर परेशान करेंगे तो फिर जो है कानूनी प्रक्रिया से आपके साथ जबरदस्ती किया जाएगा। तो ये आज जो फैसला है, ये जो जजमेंट है, ये फैसला क्या आपको जो है सीख सकते हैं कि इस पर जो है ना भूमि को जो हड़पा जाता है ना, उस पर किसी प्रकार का ये रोक है। जबरन किसी के जमीन पर जो है कायम होकर प्रतिकूल कब्जा का दावा करना और साथ में सरकारी भूमि को सुरक्षित रखना, यानी अगर कोई सरकार की भूमि है तो वो भी इस फैसले से सुरक्षित है। और अगर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा करता है, किसी की जमीन पर अगर अवैध कब्जा करता है, तो अवैध कब्जा के आधार पर वो जो है कभी भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता। प्रॉपर्टी का मालिक कानूनी तौर पर वही होगा
जिनके पास जमीन का कागजात है, जिनके पास जमीन का डॉक्यूमेंट है। अब बात करेंगे इस जजमेंट का जो है केस नंबर क्या है, यानी जो ये सुप्रीम कोर्ट का केस नंबर है वो है यानी 1569 और यानी 2001, ये है केस नंबर। और ये जो जजमेंट की अगर बात करें सबसे पहले तो ये आया है 2010 में, यानी 2010 में इसका फैसला आ गया 2010 में, यानी 6 जनवरी 2010 को ये फैसला, एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला, यानी जो मंडल रेवेन्यू ऑफिसर वर्सेस जो है यहाँ पर गोंडा मलैया, इनके बीच का विवाद था और इसी को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी जजमेंट देखना चाहते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले, हाई कोर्ट के फैसले में जाकर यानी केस नंबर के साथ पूरी कहानी, पूरी जजमेंट में आखिरकार क्या हुआ जान सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।